जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय थल सेना की नई टोट गन सिस्टम के बारे में, और हम जानेंगे कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है ये किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय थल सेना एक लंबे समय से जो टोड गन सिस्टम है इनकी तलाश कर रही है, और टोड आर्टिलरी भारतीय थल सेना में मेन स्टे बनी रहेंगी। सबसे खास बात और प्रोमिनेंट रीजन इसका ये है कि जो टीजीएस है इनका हल्का वजन इनको काफ़ी उपयोगी बना देता है। इंडियन आर्मी एलएसी में तकरीबन 3,488 किलोमीटर की जो सीमा है वो चाइना के साथ शेयर करती है, और इनमें अधिकतर हाई एल्टीट्यूड रीजन है। आसान शब्दों में बात करें तो ये ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं, और ऐसे में यहाँ पर जो लाइट वेपन्स है इनकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनमें मोबिलिटी के साथ साथ डिप्लॉयमेंट का जो साधन होता है वो काफ़ी सुगम होता है, और इसमें कम मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। और यही कारण है कि चाहे आर्टिलरी गन सिस्टम हो या फिर लाइट टैंक हो, भारतीय थल सेना की प्राथमिकता में यही रहे। क्योंकि अगर हम लाइट टैंक की बात करें तो इनका वजन भी सिर्फ 25 टन ही है। वहीं अगर हम 80 एजीएस की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 80 एजीएस की जो फायर पावर और रेंज है ये बहुत अच्छी है, और ये मोस्ट पावरफुल आर्टिलरी गन भी है। लेकिन भारतीय थल सेना के सामने इस समय दो विकल्प है, या तो वो फायर पावर को चुने या फिर वो ऐसे गन्स को चुने जिन्हें इन चैलेंजिंग टेरेन में ले जाना आसान हो, उनके पास मोबिलिटी हो और कहीं भी उन्हें ईजिली डिप्लॉय किया जा सके। अब अगर हम बात करें 80 एजीएस की, तो कोई संदेह नहीं है कि इसकी जो फायर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा फायर पावर का मतलब ये है कि इसमें हैवी बैरल और बड़े चैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। वही सेम टाइम में अगर हम किसी लाइट गन को देखें तो उनमें रेंज कम होती है, फायर पावर थोड़ी कम होती है, लेकिन उनको डिप्लॉय करना काफ़ी आसान होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर दोनों में से किसी एक को चूज़ करना, जो फायर पावर और मोबिलिटी है उसमें तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 80 एजीएस की बात करें तो इसका जो वज़न है ये क्लोज टू 18 टन्स है। वहीं अगर हम अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर की बात करें, जैसे कि M777 हो गई, तो इसका वज़न सिर्फ 4.2 टन के बीच में है। एक तरफ अगर हम हैवी आर्टिलरी की बात करें तो हैवी आर्टिलरी को मूव करने के लिए हमें हैवी गन टोइंग व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मोबिलिटी चैलेंजेस को सामने रखेगी हाई एल्टीट्यूड रीजन में। और यही कारण है कि भारतीय थल सेना एक नए प्रोग्राम के साथ सामने आई है, जहां पर उन्हें ऐसे टोट गन्स की रिक्वायरमेंट है जो कि हल्के हो और वो वर्सेटाइल भी हो, और कहीं भी उन्हें ले जाना काफ़ी आसान हो। और इसीलिए जो टीजीएस प्रोग्राम है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे बात बड़ी ये है कि कोई भी इंपोर्ट हमें टीजीएस का देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये जो प्रोग्राम होगा ये पूरी तरीके से स्वदेशी होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम एएनआई की रिपोर्ट की बात माने तो एक बड़ी रिपोर्ट सामने आती है एएनआई की, जहाँ पर कहा जाता है कि 400 की संख्या में जो टोट गन सिस्टम है इनकी खरीद का एक प्रपोजल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास पहुंच चुका है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इन गन्स को लेकर के वो ये है कि सारी की सारी गन बाई इंडियन आईडीएम कैटेगरी के अंतर्गत आएंगी, यानी इनका निर्माण जो है ये भारत में ही किया जाएगा। और 16 अगस्त 2024 को एएनआई के रिपोर्ट में यही जो खास बात है वो हमें देखने को मिली, जहां पर जो आर्मी है उसने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जो है वो इशू करी है, जहां पर 400 की संख्या पे जो टोट आर्टिलरी गन सिस्टम है इनकी खरीद की बात की गई है। और ये जो गन सिस्टम होने वाली है ये 155 mm और 52 कैलिबर की होने वाली है। बाकायदा जो इंडियन आर्मी है उन्होंने जो टेंडर है उसको रिलीज किया है, जहां पर टोइंग व्हीकल जो है इन आर्टिलरीज के लिए उसकी खरीद की बात भी की गई है। और ये प्रोग्राम भी बाई इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के अंतर्गत होगा, जहां पर जो टेंडर है ये भारत फोर्ज, लासन चोब्रो, अडानी डिफेंस एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रिसीव हुआ है। अब यहाँ पर जो टेंडर है ये काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि 80 एजीएस को लेकर के भी सेम टेंडर इशू किया गया है, जहाँ पर एक डिफरेंट टेंडर 80 एजीएस के लिए भी इशू किया गया था, जहाँ पर 307 की संख्या में एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद की बात की गई थी। यानी इन टोटल अगर हम बात करें तो भारतीय थल सेना 400 की संख्या में टोट आर्टिलरी गन सिस्टम और 307 की संख्या में जो एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम है इनको खरीदने वाली है। यानी टोटल नंबर की बात करें तो ये 707 आर्टिलरी गन्स होती हैं, जो कि भारतीय थल सेना के प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इस टेंडर में एक खास बात हमें और देखने को मिलेगी कि इंडियन आर्मी के द्वारा जो हाई इंडिजिनस कंटेंट है इनके इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें तकरीबन 50% से ज़्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है वो इस्तेमाल किया जाए। अब एक चीज़ आपको बता दें कि इस समय भारत में अलग अलग प्लेयर्स हैं जो इस प्रकार की गन को ऑफर कर रहे हैं, और इसमें एक नाम सामने आता है भारत अल्ट्रालाइट हॉविट्जर ER को लेकर, जहां पर भारत फोर्ज के द्वारा इसको बनाया गया है।
और ये आर्टिलरी सिस्टम काफ़ी हल्का है और भारतीय थल सेना की जो TAGS रिक्वायरमेंट है इस पे पूरी तरीके से फिट भी बैठता है। इस आर्टिलरी सिस्टम को भारत ULH ER के नाम से जाना जाता है, जो कि 155 mm और 52 कैलिबर का एक आर्टिलरी गन सिस्टम है और इसका वजन सिर्फ 8 टन का है और इस गन को कहीं भी हाई एल्टीट्यूड इलाके में इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। ये डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ हमें देखने को मिलता है और इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसकी रेंज 41 किलोमीटर की है और ये गन हाईली रिलायबल है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ में आती है। इसकी अगर हम इम्प्रेसिव फायर पावर की बात करें तो इसका जो रेट ऑफ फायर है वो 12 राउंड 3 मिनट के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटेंस मोड में ये तकरीबन 42 राउंड्स जो है वो 60 मिनट के अंदर फायर कर सकती है। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव जो स्ट्राइक रेंज है वो हमें देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बर्स्ट मोड की बात करें तो बर्स्ट मोड में ये तकरीबन 30 सेकंड में 3 राउंड्स को फायर करने में सक्षम है और अभी हमने जो बताया 42 राउंड 60 मिनट में, ये इसका जो सस्टेन मोड है उस पर हमने बात करी है। अब ये जो अल्ट्रालाइट हॉविट्जर है ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है भारतीय थल सेना के लिए, क्योंकि ये एडवांस फीचर के साथ हमें देखने को मिल जाती है। दूसरे कंटेंडर की बात करें तो उसमें कल्याणी की भारत 52 है, जो कि 15 टन वजनी आर्टिलरी गन है और AWEL की 155 mm और 52 कैलिबर की अपग्रेड धनुष आर्टिलरी गन्स हैं जिनका वजन 14 टन है और एथोस है जो कि एल्बिट सिस्टम के द्वारा और अडानी सिस्टम के द्वारा बनाई जाती है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शंस भारतीय थल सेना के सामने काफ़ी हैं और क्योंकि अब ये जो प्रोग्राम है ये स्वदेशी तौर पर आगे बढ़ेगा तो अच्छी बात यह है कि ये जो आर्टिलरी गन्स हैं ये हमें भारत में ही मिल जाएंगी। आर्टिलरी गन्स की बात करें तो आपको बताते चले कि काफ़ी लंबे समय से इस पे एक बड़ी डिबेट ट्रिगर हुई थी और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू भी है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलरली ATAGS की बात करें तो ATAGS को लेकर कभी मीडिया सोर्सेज में हमें ये सुनने को मिला कि डील स्क्रैप हो सकती है या भारतीय थल सेना जो विदेशी गन है जैसे कि एथोस हो गई इसको समर्थन दे रही है और ATAGS को इग्नोर कर रही है। तो चीज़ें स्पष्ट है कि भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट अलग है और हर अलग रिक्वायरमेंट के लिए जो गन्स हैं वो भी डिफरेंट है। ATAGS का अपना अलग इस्तेमाल होगा, टोड गन सिस्टम की अलग रिक्वायरमेंट है और भारतीय थल सेना अपने इन रिक्वायरमेंट को समझती है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जो 10 RFI है वो इशू हो चुकी है और बहुत जल्दी जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है ये भी साइन कर लिया जाएगा और इस तरह से जो भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अब क्योंकि इसके दो बेनिफिट है, अगर भारतीय थल सेना बड़े नंबर्स में इन गन्स को सेलेक्ट करती है तो न सिर्फ भारतीय थल सेना की ताकत बढ़ेगी बल्कि अभी जो पोटेंशियल बायर जो इंडियन आर्टिलरी को लेकर संशय की स्थिति में है, जब वो देखेंगे कि खुद भारत से बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट होगा और इसका सीधा बेनिफिट ये होगा कि हम अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो एक्सपोर्ट मार्केट है उस पर भी डोमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ही है जो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं और भारत भी उस क्षेत्र को अब ज्वाइन करने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।